होमगार्ड दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही की अपनी ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको होमगार्ड बायो से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, आपके साथ में लेकर के आया हूँ 4 से 5 बड़े शासनादेश, खबरें भी लेके आया हूँ, आपको राज्य कर्मचारी दर्जे को लेकर के भी लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ और भी कई लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लेकर के आया हूँ। एरियर भुगतान आपका जो डीए का वो कब तक होगा, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन, सभी राज्य के होमगार्ड वायु के लिए जिस जिस राज्य के मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आया है, मैं आपके लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला शासनादेश क्या आया है कि कार्यालय केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बोला गया है 21/12 को 11 बजे होमगार्ड ऑफिसर मेस में जो होमगार्ड के विभाग के अध्यक्ष में आहूत होने वाली समीक्षा बैठक की तैयारियों के लिए ये सलामी दिए जाने के लिए ये लेटर जारी हुआ था। दूसरा शासन देश आपका बोल रहा है, महिला होमगार्ड की ड्यूटी अवधि में 4 पहिया वाहन चालक प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में बोला गया है। इसमें बोला गया है कि कृपया उपरोक्त विषय में संबंध में अवगत कराना है कि होमगार्ड मुख्यालय की पत्र संख्या दिनांक 15/11/2021 के क्रम में समस्त मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित महिला होमगार्ड की ड्यूटी अवधि में 4 पहिया वाहन चालक के संबंध में निम्नानुसार विवरण तैयार कर दिनांक 21/12/2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में बोला गया। उसके बाद में सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है, वाहन चालक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला होमगार्ड का निर्धारित लक्ष्य, उनके सापेक्ष आमद की संख्या, वाहन चालक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला होमगार्ड की सूची, वाहन चालन के लिए नियोजित की गई एजेंसी का विवरण, वाहन चालक के लिए एजेंसी में दी जाने वाली धनराशि का विवरण, जनपद में डायल 112 में प्राप्त वाहन एवं उसके प्रशिक्षण द्वारा दिए जाने वाले सहयोग उपयोगिता का विवरण, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की स्थिति, अब तक प्रशिक्षण के अनुभव किया गया है कि प्रगति रिपोर्ट। उपरोक्त विवरण में एक प्रति इस संस्थान को भी आज भी अधो हस्ताक्षर की व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। दूसरा आपका एक लेटर है, इसमें बोला गया है, अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन महादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश, होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी वत्तु हेतु स्वैच्छिक आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में बोला गया है। तो आपको अवगत कराना है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी प्रदेश भर में आवश्यकता अनुसार NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिमाह रोस्टर के आधार पर लगाई जाती है तथा होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा माह में की गई ड्यूटी की सापेक्ष ड्यूटी के भत्ते का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाता है। जिस माह किसी होमगार्ड स्वयंसेवक द्वारा उपयोगकर्ता संस्थाओं की आवश्यकता न होने पर अथवा किसी भी कारण से ड्यूटी नहीं की जाती है तो उस माह की ड्यूटी भत्ते का भुगतान देय नहीं होता है। इस प्रकार जहां राज्य के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन विनियमित भुगतान किया जाता है, वह होमगार्ड स्वयंसेवकों को उन्हीं माहों की ड्यूटी भत्तों का भुगतान किया जाता है जिन माहों में उनके द्वारा ड्यूटी की गई है। इस कारण विभिन्न बैंकों द्वारा कर्मचारियों के वेतन के खाते खुलवाने में इंश्योरेंस आदि की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करानी की जाती है, किंतु होमगार्ड स्वयंसेवकों को ये सुविधाएं सुलभ नहीं हो पा रही है। इस क्रम में एक्सिस बैंक द्वारा कार्मिकों के वेतन खाते उनके बैंक खाते खुलवाए जाने के प्रतिमाह वेतन उनके खाते में आने की शर्तों को शिथिल करते हुए होमगार्ड स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार अपनी शर्तों की प्रवृत्ति किया गया है। इसके अनुरूप किसी होमगार्ड स्वयंसेवक द्वारा उनके बैंक खाते खुलवाए जाने का या होमगार्ड विभाग द्वारा उनके खातों में ड्यूटी भत्तों का भुगतान किए जाने की कर्तव्य शर्तों के अधीन व्यक्तिगत दुर्घटना से मृत्यु की दशा में 30 लाख वेतन खाते में, आंशिक रूप से पूर्ण अपंगता की दशा में अधिकतम 30 लाख की धनराशि बीमा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भी उक्त खातों के अंदर आपका संदर्भ में आकर्षक प्रस्ताव उपलब्ध भी कराए जाते हैं। तो एक अच्छा ऑफर है कि 30 लाख का जो है आपकी दुर्घटना मतलब उसके लिए 30 लाख रुपए मिलते हैं, इस अगर एक्सिस बैंक में खाते अगर खुलाया जाता है तो। दूसरा आपका एक मांगे, मैं हर बार ये बोलता रहा हूँ, मांगे हमारे होमगार्ड वालों की उठती रहती है। होमगार्ड को मिले राज्य कर्मी का दर्जा गृह रक्षक अधिनियम 1946-47 और 1962-63 के तहत उन्हें स्वयंसेवक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए होमगार्ड जवानों को केंद्रीय व राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है।
और इसका मांग को लेकर जिला व राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। यही बातें भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव ने कही। ये वह रविवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवेशन के बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्हें होमगार्ड के सभी जवानों से अपील की और होमगार्ड एक्ट में संशोधन को लेकर एकजुट हो और राज्यव्यापी आंदोलन छेड़े। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवेशन में रविवार को राज्य भर में एसोसिएशन के पदाधिकारियों होमगार्ड के जवान जुटे। उपस्थित सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक के दौरान पिछले दिनों हुए सभी आंदोलन की समीक्षा की गई। कहा गया कि आंदोलन को दबाने की सत्ता पक्ष द्वारा तमाम उपाय किए गए और मांगे मान लेने पर प्रलोभन देकर आंदोलन स्थगित भी कराया गया, लेकिन कई मांगे अभी भी लंबित बताई जा रही है और सरकारों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि मांगे पर जल्द विचार किया जाए, अन्यथा होमगार्ड जवान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। होमगार्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि होमगार्ड को केंद्रीय व राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर सभी गृह रक्षक डीसी के माध्यम से 31 दिसंबर को राष्ट्रपति को विज्ञापन भी दिया जाएगा। 1 रुपये भी कम मंजूर नहीं। अनुदेशक शिक्षा मंत्री आशा भू आंगनबाड़ी रसोई के मानदेय के लिए रखी गई है इसमें बात। एक शासन देश है आपका हरदोई से देख सकते हो। इसमें बोला गया है कि असंगठित क्षेत्र कामगारों को पंजीकृत किए जाने के सहायक श्रम आपका हरदोई द्वारा समस्त अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड स्वयंसेवकों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको बोला गया है। इसमें पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त क्रम में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी कंपनियों के समस्त अवैतनिक अधिकारी होमगार्ड स्वयंसेवकों जन सुविधा केंद्रों और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें, जिससे एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा दूसरी दर्ज करवा दी जाए। इसी प्रकार कोई लापरवाही भी नहीं की जानी चाहिए। और दूसरा आपका असंगठित क्षेत्र में कामगारों को पंजीकरण हेतु जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक की सूचना के लिए बोला गया है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के पंजीकरण हेतु दिनांक आपका 16/12/2021 को सायंकाल में भवन में सभागार में प्रस्तावित इसका किया गया था। तो लेटर पहले का है, आपको बता दिया मैंने। दूसरा एक लेटर आपका लिखा गया है प्रतिष्ठा में आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, इनको लिखा गया है कि जो गृह रक्षक हमारे होमगार्ड अधिनियम 1946 से 47 1962-63 को संशोधन करने के लिए इनको बोला गया है कि गृह रक्षक होमगार्ड आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा बलों के साथ सर्दी गर्मी बर्फबारी बाढ़ आगजनी दंगा ब्लास्ट महामारी किसी भी स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस ट्रेनिंग लेकर लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं। इससे बावजूद गृह रक्षक होमगार्ड को अवैतनिक अल्प वेतनिक बिना पेंशन ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड स्वास्थ्य सुरक्षा इंश्योरेंस के बगैर ये सब कार्य स्वयंसेवक की हैसियत से करने होते हैं। देश में गृह रक्षकों होमगार्ड की संख्या लगभग 8 लाख है। यह सब भारत सरकार के गृह रक्षक होमगार्ड अधिनियम 1946-47 1962-63 के नियम के तहत कार्य करते हैं। इस नियम के अनुसार गृह रक्षक होमगार्ड एक स्वयंसेवक परिणाम स्वरूप वह कर्मचारी की सुविधाओं से वंचित रहता है। इस कारण उनके काम करने के घंटे और नियुक्ति संदिग्ध व संशय रहती है। गृह रक्षक होमगार्ड हमेशा संशय में रहता है कि कल कहीं उनको कार्य से हटा न दिया जाए। इस कार्य की करने के लिए उन्हें केवल आपका 300 500 700 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है, जो न्यूनतम वेतन भी है और बहुत कम भी वेतन ये है। तो वही लेटर मैं आपको पहले बताया था। और एक लेटर और जारी हुआ है, इसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इसको भी बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था आज के शासन देश, आपको मैंने बताया। बाकी आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय जवान।